हेलो एवरीवन, इट्स परविंदर कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि आपने भी एक नोटिफिकेशन इन दिनों जो सर्कुलेट हो रहा है वो पढ़ ही लिया होगा, जिसमें गर्ल्स को या महिला अभ्यर्थियों को रीट के अंदर 50% रिजर्वेशन की बात कही गई है, 50% आरक्षण दे दिया गया है उस बारे में। तो देखिए कि हाँ, इससे गुड न्यूज़, खुशखबरी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो समाज के दोनों ही पहलू हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को प्रभावित करती है। उतनी भी ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, बिकॉज अगर हम बॉयज़ की तरफ देखें तो इसमें शायद उनको सांत्वना ही दिया जा सकता है, बिकॉज ये सही नहीं लग रहा है कि क्योंकि जो भी एस्पिरेंट है, चाहे वो लड़का है या फिर वो लड़की है, वो दोनों इक्वल ही मेहनत करते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लड़कों का कम मेहनत में हो जाता है, ऐसा नहीं होता। दोनों को इक्वल ही मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर ये एक थोड़ा सा भेदभाव वाली बात आ जाती है कि उनको फिर 50% जब रिजर्वेशन दे ही दिया तो फिर बॉयज़ कहाँ से और कैसे तैयारी करेंगे। इनकी तो सीट्स आगे भी बढ़ जाएगी, जैसे मान लो कि ओबीसी के अंदर ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में बटेंगी, जैसे 20-25 सीट ओबीसी के लिए आ गई, 17-18 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए आ गई। तो उसके बाद में ये जो रेशियो है इनके सिलेक्शन का वो बहुत ही धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा सराहनीय बात नहीं लग रही है मुझे। तो हो सकता है कि जो गर्ल्स एस्पिरेंट हैं उनको इस बात का थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमें सबके बारे में इक्वली सोचना चाहिए। तो इसके बाद बॉयज़ जो एस्पिरेंट्स हैं, मुझे लगता है कि उनको रीट की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में, उसकी तरफ बहुत ही कम ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ें हैं वो फिर अपनी तैयारी को ख़राब कर सकती हैं। आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बॉयज़ एस्पिरेंट्स को, क्योंकि वहाँ आपको इतना रिजर्वेशन की मार वो नहीं झेलनी पड़ेगी। तो बॉयज़ अभ्यर्थी हैं उनको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी चाहिए। रीट को छोड़ ही देना चाहिए। आप ये समझ लें कि गवर्नमेंट ने ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि आप एक बड़ी नौकरी के लिए बने हैं, आप छोटी नौकरी के लिए नहीं बने। आप इसको इस तरीके से पॉजिटिव वे में ले लें। तो जिनकी एमए हो चुकी है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हैं, जिनकी एमए नहीं हुई है वो ज़बरदस्त तरीके से सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे तो आपका रीड का सिलेबस भी इसमें कवर अप हो जाएगा। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आप रीड की करते रहेंगे तो फिर वो जो क्राइटेरिया वो एक क्या कहते हैं संकीर्ण रह जाएगा, तो वाइड नहीं हो पाएगा। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, जिनकी एमए नहीं हुई है तो वो रीड को कवर अप कर लेगा, और जिनकी एमए हो गई है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। रीड पे थोड़ा सा कम फोकस रहें, और जो ये हैं एसटीसी वाले, L1 वाले, उनके ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।